नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों। क्लास को बिल्कुल कंप्लीट पूरा देख करके जाना और वीडियो के एंड में अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाना भाई, फीडबैक दे के जाना। और इस वीडियो में आपके 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से आप कितने प्रश्न सही करते हो। अगर आप 40 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप मान लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। आज की क्लास हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 14 के साथ रहने वाली है। इससे पहले हम 13 पूरे मॉडल टेस्ट पेपर ले चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, उसमें आप जाना और वहाँ से देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, पशुपालन के देखने को मिलेंगे और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल के हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी आपके प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। प्रश्न को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली प्राथमिकता अपने प्रश्न को पढ़ना है, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्या है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। अभी आपका स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें सीधा प्रश्न छपा था और ऐसा ही आपको प्रश्न है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चिंकारा और ऊंट, ऊंट और हाथी, बेड़ और ऊंट और चिंकारा और बेड़। देखिए साथियों, प्रश्न ने ये कहा है कि आपका राज्य पशु कौन सा है। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ई ऑप्शन को चॉइस करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो 2 राज्य पशु आपके अपने यहाँ देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, हर एक बिंदु को क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखना है, ईमानदारी से देखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके 25 से 30 मिनट की लगभग वीडियो रहेगी, ज़्यादा की वीडियो नहीं रहेगी। 50 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हो कमेंट करके बताएं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं ना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। कंटिन्यू अपने चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाली है। चलो देखो, एक तो आता है आपका चिंकारा। कौन सा आता है भाई? चिंकारा आता है। और एक आता है आपका ऊँट। इन 2 पशुओं को अपने राजस्थान राज्य का पशु घोषित कर रखा है। चिंकारा को आपकी वन्य जीव श्रेणी में रखा है और इसको आपकी पालतू जीव की श्रेणी में रखा है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब एक प्रश्न आपसे यहाँ क्लियर हो गया कि राजस्थान के राज्य पशु कौन कौन से हैं भाई, चिंकारा और ऊँट है। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। अब यहाँ से प्रश्न और क्या बनता है, देखिए प्रश्न ये बनेगा कि आपका जो राज्य पशु चिंकारा है ना, उसको कब राज्य पशु घोषित किया गया था। तो यहाँ से एक बिंदु ये ध्यान में रखना, 1981 को किया गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है आपके चिंकारा से कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों क्या पूछा जाएगा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है आपका आएगा गजेला बैनट्टी। क्या आएगा, गजेला बैनट्टी आएगा। साथियों क्लास को ध्यान से देखना, 2-5 मिनट देखने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास को पूरा देख के जाना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी देखो, क्लास को पूरा देखो ना, ताकि कुछ न कुछ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप क्लास को पूरा देखते हो। एक के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न आपके क्लियर रहने वाले हैं। अब देखो ऊँट की बात करें तो ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया, तो ये किया गया था आपके 30 जून 2014 को किया था भाई। कब किया था, 30 जून 2014 को किया था। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, ऊँट को अपने रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दी हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। एक बार जितने साथी अपनी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, अपने इस सेशन से जुड़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है वो सभी को कमेंट करके बताना है। जितने जुड़ रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। सभी का कमेंट है वो देखा जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये भी प्रश्न आपका सीधा पूछा गया है और प्रश्न आपके सामने क्या है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ है जो थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक बात मैं आपको बता दूं, अपनी वीडियो के पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को
हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सीधे आते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ऐड करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि भाई किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वहां से संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो अपन यहाँ पर क्लियर करते चलते। चलो, अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आम का पेड़, गूलर का पेड़, जामुन का पेड़ और खेजड़ी का पेड़। देखिए, तार के कल्प वृक्ष की बात आ जाए तो सीधे आपको खेजड़ी का वृक्ष आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। कौन सा? खेजड़ी का वृक्ष। अब देखो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों को सेशन को शेयर कर दें। और अपने चैनल पर जो भी साथी नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने परिवार का अगर आप हिस्सा बनते हो तो निश्चित तौर पर आपको उपयोगी और फायदा ही रहने वाला है। चलो, खेजड़ी को अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। एक बिंदु आपको यहाँ से ध्यान में रखना, क्या कहा जाता है? राज्य वृक्ष कहा जाता है। एक कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1983 में। यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न आपका यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको बोला जाता है प्रोपेसिस सिनेरेरिया। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न क्या पूछा जाता है? कृष्ण क्या पूछा जाता है कि आपके जो खेजड़ी वृक्ष है ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है आपका प्रोपेसिस सिनेरेरिया। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, ठीक है ना। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? समी का वृक्ष भी बोलते हैं। ये भी बिंदु ध्यान में रख लेना, जिस पर दशहरे पर इसकी क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने परिवार का हिस्सा बनते हो तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न को पढ़ो। आम लोगों के वन्य जीवन के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए नेवला, ऑप्शन नंबर बी भालू, ऑप्शन नंबर सी घोड़ावन, ऑप्शन नंबर डी खरगोश। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। वेलकम है भाई, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। चलो, कमेंट करके बताओ प्रश्न नंबर 3 का। देखिए, तो अगर आपको जालौर जिले के शुभंकर की बात करें तो बालू को विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। कल की वीडियो में बताया था मैंने, बालू कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? बताओ, आपके राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? एक बात मैं आपको बताऊं साथियों कि आपके जो एक टॉपिक आता है ना राज्य प्रतीक वाला, कौन सा? राज्य प्रतीक वाला, यहाँ से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा प्रश्न जाता है, ध्यान रखना। इसलिए इस टॉपिक से भी 2 से 4 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। राज्य पक्षी की बात करें तो पन्ना कबूतर है क्या? अरे नीलकंठ पक्षी है क्या? घोड़ावन है क्या? या चिलमिया है क्या? बताओ, कमेंट करके बताओ। राज्य पक्षी की बात करें ना तो सीधे घोड़ावन को ध्यान में रख लेना। किसको? घोड़ावन को ध्यान में रख लेना। राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? घोड़ावन है। अब देखिए कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। स्टडी विद एके का कमेंट आ गया है, संजना वर्मा का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शानदार साथियों। राज्य पक्षी की बात करें तो कौन सा आएगा? घोड़ावन आएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्य पक्षी तो घोड़ावन है, लेकिन इसको कब घोषित किया गया राज्य पक्षी? तो ये किया गया था आपके 1981 में। ध्यान देने योग्य बिंदु है, 1981 में किया गया था। ये एक आपकी दुर्लभ संकटाप्रस्त प्रजाति में माना जाता है। और इसे आप दूसरे नाम की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि पेंटिंग स्कूल बनी टनी है वो किससे संबंधित है? सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती या शिव पार्वती? देखिए, बड़ी टनी की बात करें तो आपके एक राजा आते हैं। कौन से आते हैं भाई? एक राजा आते हैं सावंत सिंह। कौन से आते हैं भाई? सावंत सिंह आते हैं। उनके शासनकाल में बनी थी और सावंत सिंह को नागरीदास का मतलब नागरीदास के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और ये एक कवि भी माने जाते थे। तो जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों,
जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, किशनगढ़ स्कूल की बात करें तो चित्रकारी में इसको विशेष रूप से ध्यान दे रख लेना। किसमें? चित्रकारी में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। साथियों बिल्कुल पूरा देखना क्लास को, 50 प्रश्न रहने वाले हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगर आप 40 प्रश्न सही कर रहे हो ना, तो आप यूँ मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हो साथियों। अब समय कम है, अब अपने इस कम समय में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहेगा सफलता के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखने योग्य है। चित्तौरों की ओवरी किससे संबंधित है? आनंद कुमार स्वामी से है क्या? अरे जगत सिंह से है क्या? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय और अमर सिंह प्रथम। कमेंट करके बताओ। चित्तौरों की ओवरी को एक नाम और कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। चित्तौरों की ओवरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तस्वीरों कारखानों। क्या कहा जाता है? तस्वीरों कारखानों भी इसको कहा जाता है, जो कि ध्यान देने योग्य बिंदु है। चित्तौरों की ओवरी की बात करें ना अपन, तो ये आपके जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में देखने को मिलेगी। भाई किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम। कौन से विकल्प में है? अरे बी में है, तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं, उनका सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट देखा जा रहा है साथियों। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। जो भी साथी अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। निश्चित तौर पर फायदा होएगा अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बनते हो तो। चलिए, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया, उसका उद्गम काल क्या था? बताओ। देखिए, प्रश्न ये है कि चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया था, उसका उद्गम काल कौन सा था? मतलब कौन से जो शासन, कौन से वंश में, कौन से शासन काल में इसका जो राजस्थानी चित्र शैली कहा था, ये बताना आपको। गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल और कंपनी काल। देखिए, एक काल आता है आपका मुगल काल। भाई कौन सा आता है? मुगल काल। और मुगल काल कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब बताओ, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो कौन सही रहने वाले? अब देखिए, इसमें क्या है ना, जो 3 प्रकार की शैलियों का ना प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो आता है आपकी जैन, एक आता है आपकी अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली? अपभ्रंश शैली। और एक आती है आपकी गुजराती शैली। ऐसा माना जाता है कि इन गुजराती, अपभ्रंश और जैन शैली का जो प्रभाव है वो इसमें देखने को मिलता है, और 17वीं शताब्दी में ये ऐसा माना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में पूछा गया है। चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित हैं? अभी अभी बताया था। किससे हैं भाई? अरे किशनगढ़ स्कूल से हैं, किशनगढ़ शैली से हैं। किससे? किशनगढ़ शैली से। कौन से विकल्प में है साथियों? देख लीजिए, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। किसके शासनकाल में है? महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में। अरे किसके में? सावंत सिंह के शासनकाल में। इसका चित्रण किसने किया था? यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसका जो चित्रण है ना, वो किसने किया था? तो ये किया था आपके निहाल चंद ने। यहाँ से सीधा प्रश्न चपता है। क्या चपता है कि निहाल चंद का संबंध किस चित्रकला से है? तो किशनगढ़ से है, जिसको बनी टनी शैली कहा जाता है। ध्यान रखना। क्या रखना? अरे ध्यान रखना। इस किशनगढ़ चित्र शैली पर एक 1973 में, कब? 1973 में 20 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, बनी टनी पेंटिंग का चित्रकार, पेंटर कौन था? अभी बताया था भाई, कौन था? निहाल चंद था। भाई कौन था? निहाल चंद। कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है कि सन 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रत्ययों से हुई थी? ध्यान रखना साथियों कि आपके जो प्रजामंडल का टॉपिक है ना, इस प्रजामंडल के टॉपिक से भी एक प्रश्न आपका सीधा छपेगा, एक आपके किसान आंदोलन से छपेगा, एक आपकी क्रांति से छपेगा। संपूर्ण जो टॉपिक है ना, उनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और देखना, अब आपके
10 दिन, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिन में मैं टॉपिक वाइज है ना टेस्ट सीरीज ला करके आपकी संपूर्ण रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपको अगर संपूर्ण रिवीजन चाहिए ना टॉपिक वाइज, तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि हाँ सर हमें एक टॉपिक वाइज सीरीजों का एक संपूर्ण रिवीजन चाहिए जो 10 दिन में मैं पूरा करा दूंगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलता है तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। चलिए, प्रश्न 11 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये रहेगा आपका कांति चंद चौथानी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, अगर आपको जंग जीतनी है ना तो आपको निपुण होना पड़ेगा अभ्यास में, और जितना अभ्यास आप करोगे ना उतना निखरोगे साथियों, उतना ही आप अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचते चलोगे। प्रश्न को पढ़ो, तनसुखलाल मित्तल ने किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे, बताओ। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल और अलवर राज्य प्रजामंडल। कमेंट करके बताओ तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल से संबंधित रखते हैं, बताओ। तो ये रखते हैं आपके कोटा राज्य प्रजामंडल से। कौन से राज्य से, कोटा राज्य प्रजामंडल। कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या करेंगे साथियों, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सभी राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे, बताओ। धर्मचंद सुराणा की बात आ जाए तो एक प्रजामंडल आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, कौन सा, अरे सिरोही वाला। कौन सा, सिरोही प्रजामंडल विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, किसका, धर्मचंद का। तो विकल्प नंबर कौन सा, बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, आपके भौतिक प्रदेश के विभाजन से प्रश्न देखने को मिला है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। देखिए, ये आपका राजस्थान का मैप है साथियों। अगर आप जियोग्राफी को मैप से पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। ये यहाँ से आपकी अरावली वाला भाग है वो गुजरता है। ये तो अरावली का उत्तरी भाग है, ये अरावली का मध्य भाग है, और ये अरावली का कौन सा भाग है साथियों, दक्षिणी भाग है। 4 चोटियाँ दे रखी हैं। नागपाड़ कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है साथियों, अजमेर में, जो कि आपके लगभग उत्तरी और मध्य भाग अरावली में आ जाएगी। रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ेगी, सीकर में पड़ेगी। तारागढ़ भी अजमेर में पड़ेगी। तो पूछा क्या है, दक्षिणी अरावली में, तो दक्षिणी अरावली में तो ये तीनों हो ही नहीं सकती। तो फिर कौन सी है, अचलगढ़ कहाँ पड़ती है, अरे सिरोही में पड़ेगी साथियों। कहाँ पड़ेगी, सिरोही में। अब सिरोही जिला कहाँ पर है, तो सिरोही जिला आएगा आपके दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ आएगा, दक्षिणी क्षेत्र में। अब प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, अचलगढ़ हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि आपकी जो अचलगढ़ की चोटी है ना वो कौन कौन से जिलों में लगभग देखने को मिलेगी, तो बताओ कौन कौन से जिलों में मिलेगी। ये मिलेगी, एक तो आपके उदयपुर जिले में देखने को मिल जाएगी और एक मिलेगी आपके राजसमंद में। अब यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अचलगढ़ चोटी की लंबाई कितनी है, तो बताओ, ये कमेंट करके बताओ इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है आपकी 1380। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, विशेष रूप से ध्यान में रखना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी, बताओ भाई, लंबाई की बात 1722 या 1727। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी शेर। शेर की लंबाई कितनी पड़ती है, 1597 मीटर पड़ती है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कर दीजिए साथियों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना लास्ट में कितने प्रश्न सही करते हो, और फीडबैक दे के जाना कि अगर आपकी क्लास अच्छी लग रही है ना तो कमेंट करके बताएं भी कैसी लगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, झालावाड़ अवस्थित है, बताओ। पिछली वीडियो में कल मैंने पूरे राजस्थान के भौतिक विभाजन को समझाया था। आपका जो झालावाड़ है ना वो आपके दक्षिण पूर्वी पठार वाले भौतिक विभाजन में देखने को मिलेगी। कौन से, दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको अपन हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। किसका, हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। अब देखो कौन से विकल्प में है, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। अब देखो आपके पशुपालन से संबंधित देखने को मिल गया। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पशुपालन वाला प्रश्न आ गया 16 नंबर का। प्रश्न क्या है कि गाय के जनन अंग में अंडाणु से जीवित रहने की अवधि कितनी है, बताओ। 90 घंटे, 100 घंटे, 110 घंटे, 120 घंटे। देखिए, गाय के जनन अंग में पूछ रहा है, किसका, अंडाणु का। क्या पूछ रहा है भाई, जीवित रहने की अवधि पूछ रहा है, तो ये आएगा आपका 120 घंटे। कितना, 120 घंटे। विकल्प नंबर डी में है तो डी को क्या कर देंगे,
लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि गाय के कृत्रिम गर्भदान के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? बताओ। गाय के कृत्रिम गर्भदान के समय अगर उसका वीर्य जमाव होता है तो वो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका मध्य गर्भाजीवा। कौन सी? बताओ भाई। मध्य गर्भाशय ग्रीवा मानी जाएगी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितनी भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। एक बार जो कमेंट साथी नहीं कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करके बताएं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है साथियों। हर एक प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न नंबर लिखो और कमेंट करो। कौन सा एआई कृत्रिम गर्भदान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? गर्भ यौनिक, रेक्टो यौनिक, रेक्टो स्पेकुलम और प्रेतिरेक्टल तकनीकी। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये माना जाता है आपका रेक्टो यौनिक। कौन सा माना जाता है? रेक्टो यौनिक। कौन से विकल्प में है? देख लीजिए कौन से विकल्प में है। रेक्टो यौनिक आपके बी विकल्प में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, सभी साथी कमेंट करते चलें, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? देखिए, पशुओं में प्रजनन की बात की जाए तो प्राकृतिक प्रजनन द्वारा होता है, कृत्रिम जनन द्वारा होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा होता है। इन तीनों द्वारा होता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। विकल्प नंबर 19 में डी सही रहेगा। विकल्प नंबर डी जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रतापधन नस्ल किसकी है? बताओ। मुर्गी, भेड़, भैंस, गाय। कमेंट करके बताओ सभी साथी, प्रतापधन किसकी नस्ल है? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपकी मुर्गी की नस्ल है साथियों। किसकी है? मुर्गी की नस्ल है। कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल गया। बताओ, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या? बताओ। विद्युत ऊर्जा के अगर व्यवहारिक मात्रक की बात कर ली जाए तो ये मिलेगा आपको किलोवाट घंटा। क्या मिलेगा साथियों? किलोवाट घंटा। कौन से विकल्प में है? किलोवाट घंटा कौन से विकल्प में है? कमेंट करके बताओ। अरे कमेंट करके बताओ। ए में है तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बताओ। विद्युत धारा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को जनरेटर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? जनरेटर। कौन से विकल्प में है? ए में। ए को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, रिवीजन करते चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर छापते चलिए। अगला प्रश्न देखो, जब विद्युत क्षेत्र को एक धातु के तार के अनुरूप लागू किया जाता है, जब विद्युत क्षेत्र को एक धातु के तार के अनुरूप लागू किया जाता है तब क्या होता है? बताओ। तब होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं ये। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2022 के पेपर में। प्रश्न क्या है कि आपका जो विषम युग्म की संतान है ना तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? बताओ। विषम युग्म की संतान और उसके सम युग्म की जनक के मध्य के संकरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके पूर्वज संकरण। क्या कहा जाता है साथियों? पूर्वज संकरण कहा जाता है। कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न है, पूछे जाते हैं, सीईटी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप किस अनुपात में होता है? बताओ। तो ये आपका अनुपात देखने को मिलेगा 9:3:3:1। बताओ कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, विपरीत लक्षणों वाले
जीन के जोड़े को क्या कहा जाता है? देखिए विपरीत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विपरीत पूछ रहा है। और विपरीत लक्षणों वाले जीन की बात कर ली जाए तो वो कहा जाएंगे एलिल। क्या कहे जाएंगे? एलिल कहा जाएंगे। कौन से विकल्प में? डी में। तो डी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में क्या अंतर है? बताओ। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु के अंतर की बात करें तो ये आता है आपका 2C पर ऑक्सीजन का अभाव आता है साथियों। क्या आता है? 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। कौन से विकल्प में? ए में। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं सभी का सही आंसर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, विपरीत लक्षणों को ये तो आ ही गया, शायद डबल बार प्रश्न आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? शानदार प्रश्न साथियों, पूछा गया प्रश्न है। पुनेट वर्ग आता है, इससे हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इससे करते हैं हम अनुवांशिकी का। किसका? अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। कौन से विकल्प में है? ए में। ए को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखते चलिए साथियों। थर्ड ग्रेड परीक्षा भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? कमेंट करके बताओ। सभी मानवों में गुणसूत्र की बात करें तो कितने आते हैं? 44 आते हैं। लेकिन लिंग गुणसूत्र की बात करें तो कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? एक्स और वाई। ध्यान रखना, इसके बारे में पिछली वीडियो में पूरी तरीके से बता चुका हूँ। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए मरु त्रिकोण की बात करें, किसकी? राजस्थान के मैप में अगर आप मरु त्रिकोण की बात करें, पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को। क्या बता चुका हूँ? इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ। मरु त्रिकोण की बात करें तो बाड़मेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको बीकानेर, एक मिलेगा आपको जैसलमेर, एक मिलेगा आपको जोधपुर। इस प्रकार से इनका एक मरु त्रिकोण कहा जाता है, इसलिए बाड़मेर इसमें नहीं रहेगा। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही हैं। देखो राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था? बताओ, कमेंट करके बताओ। 1985 में विश्व धरोहर सूची में किसको, कौन सी ऐसी धरोहर है प्राकृतिक धरोहर जिसको शामिल किया गया था? तो ये थी आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मिलेगा आपके भरतपुर में। कहाँ मिलेगा? भरतपुर में। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, कहाँ मिलेगा? भरतपुर में मिलेगा। कब? 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर साइबेरियन सारस नाम का पक्षी आता है विदेश से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। मरु महोत्सव कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? बताओ, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का कार्यक्रम है? गोड़वार, बांगड़, मेरवाड़ा और मरु। कमेंट करके बताओ। तो सीधी सी बात है, मरु का जाएगा। किसका जाएगा? मरु। कौन से विकल्प में? डी में। क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी डी को कमेंट में उसमें छाप रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेईएन एग्रीकल्चर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। निहाल टावर क्या धौलपुर में? बिल्कुल सही है साथियों, आपको देखने को मिलेगा। और मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में क्या? बिल्कुल सही है। हजरत कमरुद्दीन शाही की दरगाह नागौर में क्या? गलत है साथियों। चलो ठीक है, हजरत कमरुद्दीन शाही की दरगाह नागौर में नहीं है, तो कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपकी झुंझुनू में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? झुंझुनू में देखने को मिलेगी। ध्यान रखना। कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू में क्या? बिल्कुल सही है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही रहेगा? सी सही रहेगा। जितने भी साथी सी लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जिस विद्यार्थी को पशु परिचर बनना है ना, तो क्लासों को पूरा देख करके जाना, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। 1-2 मिनट 5 मिनट यहाँ देखा, 2 मिनट वहाँ देखा, ऐसे आपका टाइम खराब होगा और कुछ मिलेगा नहीं। आपको देखना है, कहीं भी देखो, मन लगा के देखो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के प्रश्न हल करो और मन लगा करके अभ्यास करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने मन लगा के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की है ना, तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। गारंटी मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बैठा हूँ आपके सामने।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट कहाँ स्थित है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी जो मंजिल है ना, आपका लक्ष्य है ना, वो खुद चल करके आ जाए आपके पास, तब तो बात बनती है साथियों। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। अगर तुम अभी टाइम पास कर रहे हो ना, तो जिंदगी आगे आपका टाइम पास बनाएगी। देखना, ध्यान रखना, जो समय है ना, समय का जिस विद्यार्थी ने सदुपयोग करना सीख लिया ना, वो सबसे बेस्ट है वर्तमान समय में। कहा जाता है ना कि वर्तमान समय में जितना सबसे ज़्यादा युग जिसके पास है ना, वो समय के पास है। जिस विद्यार्थी ने समय की वैल्यू को समझ लिया ना, समय उसकी वैल्यू को समझ बढ़ा देगा आगे चल के। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, सिलीसेड लेक पैलेस की बात करें, पर्यटन सर्किट कौन से में स्थित है, बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके वज्र मेवात में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों, कौन सा सही नहीं है पूछा है। बालाजी रोपवे सामौद जयपुर बिल्कुल सही है। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, सुमेलित नहीं है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करो, असत्य, कथन, कथन वाले दे देंगे, फिर नीचे ए बी सी ऑप्शन दे देंगे। इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं परीक्षा में। पैटर्न बदल चुका है। जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा ना, वो सफल रहेगा, ध्यान रखना। और ऐसे प्रश्न अपन अपनी वीडियो में शामिल करते हैं ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि भाई परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ है। सिरोही में है क्या, बताओ। अरे सिरोही में तो नहीं है साथियों। चलो ठीक है, सिरोही में नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपके पुष्कर में। कहाँ मिलेगा भाई, पुष्कर में मिलेगा। बहुत शानदार है, राजस्थान का तीसरा रोपवे है। चलो ठीक है, पुष्कर वाला, सावित्री मंदिर वाला तीसरा है, तो फिर पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, तो ये आपका सुंदा माता रोपवे कहाँ पड़ेगा, जालौर में पड़ेगा। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए विकल्प नंबर सी में ही दे दिया कि सुंदा माता रोपवे कहाँ है, जालौर में, ये सही है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे कहाँ है, उदयपुर में, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आपको के दिमाग में ये सवाल बनेगा कि सर करणी माता तो देशनोक बीकानेर में है, तो साथियों बिल्कुल सही है, करणी माता देशनोक बीकानेर में, लेकिन मनसापूर्ण करणी माता है ना, वो उदयपुर में देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्यों रहेगा भाई, क्योंकि सावित्री माता मंदिर रोपवे है ना, वो सिरोही में नहीं है, कहाँ पर है, पुष्कर में है। चलिए अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कि भी क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना तो अपना फीडबैक दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों तक की क्लास पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की क्लास से लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, राजस्थान में पर्यटन का उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था। शानदार प्रश्न साथियों, पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था, 1989, 1979, 1999 और 1955। कमेंट करके बताओ 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये मिला था आपके 1989 में। कौन से में सन में, 1989 में। कौन से विकल्प में, ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अपवाय की नदी नहीं है। देखिए मसूरदी, कांतली और साबी, ये सभी आपकी आंतरिक अपवाय की नदियां हैं, लेकिन जागम है ना, वो आपकी आंतरिक अपवाय की नदी नहीं है। ध्यान रखना, जागम नदी कौन से जिले में देखने को मिलेगी साथियों, प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, प्रतापगढ़ में। कौन से प्रतापगढ़ की कौन सी तहसील आएगी, छोटी सादड़ी नाम की एक तहसील आएगी। कौन सी, छोटी सादड़ी नाम की एक तहसील आएगी। जितने भी साथी अगर प्रतापगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैं प्रतापगढ़ से हूँ और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील से हूँ, जिसमें एक पहाड़ी पड़ेगी आपकी बमर माता की पहाड़ी। कौन सी, बमर माता की पहाड़ी पड़ेगी। इस पहाड़ी से जाकम नदी का क्या होता है, उद्गम होता है भाई। क्या होता है, उद्गम होता है। और ये आपके प्रतापगढ़ में बहती है, सलूम्बर में बहती है और डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, सोम नदी में मिल जाती है। ध्यान देने योग्य बिंदु, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, चंबल बेसिन की खंड भूमि किसको कहा जाता है। देखिए थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चंबल बेसिन खंड भूमि की बात करें तो अवनलिका आ जाएगा भाई। कौन सी आ जाएगा, अवनलिका है। कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? रिपीट प्रश्न है, कल की वीडियो में इसको बता चुका हूँ, बहुत शानदार तरीके से पूरा व्याख्यात्मक रूप से बता चुका हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर 12 का पहला ही प्रश्न है, ये आपके 84गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से। ध्यान रखना, अगर इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो मॉडल टेस्ट पेपर 13 को देख लेना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न का कमेंट करके बताओ, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य गैर, गबरी, वालर, गुल्ला। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। गैर नृत्य तो आपका भील जनजाति का जाएगा साथियों। कौन सा? भील जनजाति का। बताओ गरासिया का पूछा है, किसका पूछा है? गरासिया का। तो एक नृत्य आता है आपका बालर नृत्य। कौन सा नृत्य? बालर नृत्य। कौन से विकल्प में है? सी में। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं साथियों। चलो, संगीत नामक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को योगदान के लिए पुरस्कृत किया था। बताओ किसके लिए, किस चीज में उन्होंने योगदान दिया था जिसके लिए उनको पुरस्कृत किया था? बताओ, सितार वादन में, रंगमंच अभिनय में, तबला में या लोक संगीत में? 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना कमेंट करके। तो ये किया था उनको रंगमंच एवं अभिनय। कौन से विकल्प में? बी में। तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? बताओ, रम्मत की बात पूछी जा रही है, किसकी? रम्मत की। रम्मत की बात पूछ लें तो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? ये आएगा आपके बीकानेर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आएगा साथियों? बीकानेर में आएगा। कौन से विकल्प में है? बी में। तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पशुपालन से शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? बताओ, रानीखेत रोग की बात करें ना तो ये सर्वाधिक किस में देखने को मिलेगा? मुर्गियों में देखने को मिलेगा साथियों। किस में देखने को मिलेगा? मुर्गियों में देखने को मिलेगा। कौन से विकल्प में? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, नाचना किसकी नस्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाचना किसकी नस्ल है? ऊंट की आ जाएगी भाई। किसकी आ जाएगी? ऊंट की। कौन से विकल्प में? सी में। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है कि एक तरफ तो आपके पशु दे रखे हैं और एक तरफ आपकी नस्लें दे रखी हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊंट किसकी नस्ल है? नाचना किसकी नस्ल है? ऊंट की। बिल्कुल सही है। खैरी किसकी है? भेड़ की है क्या? बिल्कुल सही है। मैसाना किसकी है? भैंस की है क्या? अरे बिल्कुल सही है। तो फिर नाली किसकी है? बकरी की है क्या? अरे नहीं है। तो किसकी है? ये आपकी भेड़ की है। तो फिर बकरी की कौन कौन सी है? बकरी की तो बहुत सारी हैं साथियों। कौन सी? एक तो आ जाएगी आपकी जमुनापुरी, एक आ जाएगी आपकी बड़वारी, काफ़ी सारी हैं बकरी की नस्लें। ठीक है ना? तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, राज्य के किस जिले में बकरियां सर्वाधिक हैं? ध्यान देने योग्य बिंदु है, कई बार बता चुका हूं इस प्रश्न को। सर्वाधिक पूछा है जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। बकरियों की बात करें तो बाड़मेर चले जाना। कहाँ चले जाना? बाड़मेर। कौन से विकल्प में? डी में। डी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? बताओ, सीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। नागणेची, शीतला, सकराय और जीण माता। कनपटे जोगी डमरू और सारंगी ये आपके वाद्य यंत्र है ना, ये आपकी जीण माता के लोकगीत में गाए जाते हैं साथियों। कौन सी? जीण माता। विकल्प नंबर डी में है। कौन से में? डी में। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बेंगटी गांव फलोदी कौन सा? अरे बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी। कमेंट करके बताओ बेंगटी नामक स्थान कहाँ पर है? पहली बात तो यह आ जाएगी फलोदी में। और यहाँ पर आपके एक लोक देवता आएंगे साथियों, हड़बू जी। कौन से आएंगे? हड़बू जी आएंगे, जिनका मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? मुख्य मंदिर। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों,
आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? बताओ, कमेंट करके बताओ। स्वांगिया माता, आबरी माता, तनौट माता और लटियाल माता। देखो, भाटी राजवंश की बात की जा रही है। किसकी? भाटी राजवंश की। ये आपके कुल देवी की पूछे तो स्वांगिया माता आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। कौन सी माता? स्वांगिया माता। कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। साथियों, ये तो थे आज की क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर के 50 प्रश्न। कैसे लगे? क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर लेगा? अरे सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और बेल के आइकन को प्रेस कर ले। आप सभी को बताएं कि रोजाना सुबह और शाम अपने चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। तो देखिए, अब आप कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से आपने ईमानदारी से, अगर आप 40 प्रश्न सही कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन की दौड़ में कोई नहीं रोक सकता। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि भी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। इस बात से मैं कामना करता हूँ कि आप निश्चित तौर पर पशु परिचित बने। चलिए।